अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दो शब्द है। आइए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का अंतर क्या होता है, और आप लोग जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के अंतर को जानते हैं। अगर मैं वीडियो शुरू करने से सबसे पहले मैं यही बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब यह होता है कि देश के अंदर जो व्यापार होता है, देश के अंदर की जो बात होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय बात कहते हैं, उसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो शायद आप में से बहुत सारे लोग भड़क जाएंगे, लेकिन ये बात सच है। अगर लिखा हो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बात, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, तो इसका मतलब होता है देश के अंदर की बात, देश के अंदर का व्यापार या देश के अंदर की घटनाएं। ठीक है, खैर तो आइए सबसे पहले जान लीजिए, उसके बाद अगर आप में से कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा तो प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। अभी देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का फर्क। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दो तरीके से लिखा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। दो शब्द देख लीजिएगा और दोनों शब्द अपनी जगह पर सही है। ठीक, अब जब दोनों शब्द अपनी जगह पर सही है तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले लेते हैं हम अंतरराष्ट्रीय। शब्द है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। अब इसका जरा मतलब समझिए, देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय, ये ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय। अब संधि का नियम ये कहता है कि अंतः का मतलब होता है अंदर का या भीतर का, और संधि का नियम ये कहता है कि अविसर्ग के बाद अगर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आए, यो आ जाए, रो आ जाए, लो आ जाए, वो आ जाए, अगर ऐसा कुछ आता है तो यह जो विसर्ग लगा हुआ है यह किस में परिवर्तित हो जाता है? यह र में परिवर्तित हो जाता है। तो यह बनता है अंतर। देखिएगा, र के नीचे हलचिन्ह लगेगा, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं आधार। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल ये रहा एग्जाम्पल, जरा थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा, अगर लिखा हो अंतःमन, पीछे से मो आ गया, मो का मतलब देखिएगा पांचवा, अब तीसरा, चौथा, पांचवा का मतलब समझिएगा, को खो नहीं आना चाहिए, ये पहला दूसरा हो गया, गो मतलब तीसरा, घ मतलब चौथा, अंग मतलब पांचवा। तो बात समझ में आ गई, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि शुरू के दो व्यंजन नहीं आना चाहिए, च छ नहीं आना चाहिए, जो झ यहां आ जाए, प फ नहीं आना चाहिए, ब भ म आ जाए, तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। बाकी य र ल व समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब ये अंतःमन लिखा है तो यह क्या हो जाएगा, पीछे से पांचवा आ गया तो यह र में परिवर्तित हो जाता है और यह होता है अंतर्मन। देखिएगा, अंतर्मन होता है। अब आप लोग इसको ऐसे भी लिख देते होंगे, अंतर्मन। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है, अंतः का मतलब होता है अंदर का या भीतर का, यानी कि अंतर्मन की बात होती है तो मतलब यह है कि मन के अंदर की बात कर रहा है, अंदर के मन की बात, अंदर की बात को कहते हैं अंतर्मन। बात समझ में आ गई ना? कहा जाता है अंतरात्मा, अपने आत्मा के अंदर झांक के बताओ, अंतरात्मा की आवाज कहा जाता है ना, तो अंतरात्मा। बात क्लियर हो गई इतनी सी? ठीक, अब जब इतनी बात क्लियर हुई तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ और एग्जांपल पे यहां पे आ जाता है, अब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ गया। ये अंतर्मन लिखा ना, तो यह अंतर्मन रियल में क्या था, ये रियल में क्या था भाई, रियल में था अंतःमन। अंतःमन तो यानी कि मन के अंदर की बात होती है तो अंतर्मन कहते हैं। अब ये लिखा हुआ है अंतः आत्मा, अंतः आत्मा, यानी कि आत्मा के अंदर, अपने अंदर झांक करके देखिए, अपने आत्मा के अंदर की आवाज के तो उसको कहते हैं अंतरात्मा। ये लिखा है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि तो मतलब यह है कि अंतर्दृष्टि, बात समझ में आ गई। उसी तरह से लिखा है अंतर्यामी, अंतर्यामी। ठीक है,
अंतःयामी, जो अपने अंदर की बात आपके अंदर, आपके दिल के अंदर घुस के अगर कोई बात जाने तो कहा जाए अंतर्यामी है, वो आपके दिल के अंदर की बात जान लेता है, ठीक है। उसी तरह से लिखा है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्र के अंदर की बात। उसका मतलब क्या हो गया, राष्ट्र के अंदर की बात लिखा हुआ है, अंतःराष्ट्रीय लिखा हुआ है, अंतःराष्ट्रीय लिखा है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि राष्ट्र के अंदर की बात तो उसे अंतरराष्ट्रीय कहेंगे। बात समझ में आ गई। यहां पर ये र बन जाएगा और र चूंकि आधा होता है तो इसीलिए इसके ऊपर लग जाता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। ये अंतरराष्ट्रीय, तो जब भी अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा गया होगा तो इसका मतलब होता है देश के अंदर घटने वाली घटनाओं को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय घटना। देश के अंदर व्यापार, अब उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बिहार, बिहार से कर्नाटक, ये जो व्यापार होता है इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक। लेकिन अब अमेरिका से होता हो, चीन से होता हो, उसको कौन सा कहेंगे, तो उसके लिए देखिए कुछ शब्द मैं आप लोगों के लिए यहां पे लेके आया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अब ये जो लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है अंतर, ये ऑलरेडी पहले से अंतर लिखा हुआ है। अब जब ऑलरेडी पहले से अंतर लिखा हुआ है तो अंतर का मतलब होता है भेद या बीच की दूरी। जब अंतर ऑलरेडी, वो देखिए वो अंतः था और यह अंतर है, तो जब अंतर का मतलब, अंतः का मतलब अंदर और अंतर का मतलब होता है दो के बीच के भेद या दो बीच की दूरी। अब कुछ एग्जांपल देखिए, लिखा क्या जाता है, अंतर जातीय, तो अंतर जातीय यानी कि दो जातियों के बीच की बात किया जा रहा है। यहां दो जातियों के, कहा था ना अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह यानी दो जातियों के बीच की बात किया जा रहा है। यहां लिखा हुआ था अंतरिम, अंतरिम, रिम का मतलब काल होता है, समय होता है, दो काल के बीच में कोई आ गया तो उसको कहते हैं अंतरिम। कहते हैं ना अंतरिम राष्ट्रपति, अंतरिम प्रधानमंत्री, अंतरिम मंत्रिपरिषद, अंतरिम सरकार, यानी कि उसके पहले और उसके बाद के बीच में अस्थायी रूप से कोई आ जाए तो उसको कहते हैं अंतरिम। उसी तरह से होता है, देखिए अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय साफ साफ लिखा हुआ है अंतर, अब लिखा हुआ है राज्यीय, अंतरराज्यीय यानी कि राज्यों के बीच के अंतर, दो राज्यों के बीच की बात कर रहा है। यह राज्य के अंदर की बात नहीं कर रहा है, यह दो राज्यों के बीच की बात कर रहा है। उसी तरह से अब आप बताइए, अगर लिख दिया जाए अंतर, अब लिखा जाए राष्ट्रीय। अब देखिए पहले से ये अंतर लिखा हुआ है, अंतः नहीं लिखा है और र इसमें आधा नहीं है, तो यह हो जाएगा राष्ट्र के, दो राष्ट्रों के बीच की बात किया जा रहा है। अब यह अंतरराष्ट्रीय लिखा जाएगा तो इसका मतलब होगा कि आप अमेरिका और इंडिया के बीच की बात कर रहे हैं, या अमेरिका चाइना के बीच में बात कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की बात कर रहे हैं, या भारत या दुबई के बीच की बात, तो दो देशों के बीच के अंतर को बताना यह अंतरराष्ट्रीय कहा जाता है। बात समझ में आ गई ना। उसी से लिखिएगा अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष यानी कि दो पिंडों के बीच को देखना, दो पिंडों के बीच में देखना, उसको अंतरिक्ष कहते हैं। कहा था ना कि दो पिंडों के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं, तो दो के बीच में देखना उसको अंतरिक्ष कहते हैं। तो उसमें अंतर है, तो अंतर और अंतर में दोनों में आपको फर्क करना होगा। जब ये अंतर लिखा होगा तो इसका मतलब दो के बीच में, और वहीं पर आपके अंतर लिखा होगा तो इसका मतलब होता है उसके अंदर। तो जब अंतर लिखा गया तो उसके अंदर, और अंतर लिखा हो तो दो के बीच में कहे। बात क्लियर हो गई ना। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप बताइए, अगर पहले एक लेटर भेजा जाता था, खत भेजा जाता था, तो उसका एक प्रकार होता था अंतर्देशीय चिट्ठी वगैरह भेजा था अंतर्देशीय। अब आप बताइए कि वो अंतर्देशीय लिखा कैसे जाता है और उस अंतर्देशीय का मतलब क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।